चलिए आज सभी बालक लिखिए तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण लिखिए तात्क्षणिक त्वरण है। चलिए सब कोई तात्क्षणिक त्वरण लिख करके डैश दीजिए। देखिए तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है कि जब कोई वस्तु गतिशील होता है तो हर समय उसका जिसे यदि वेग उसका बढ़ते रहेगा तो त्वरण भी हर समय चेंज होते रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग बताते हैं ना कि 2 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, तो समझिए तो एक प्रकार से हम लोग औसत बताते हैं। जबकि वस्तु का स्थिति तो हर समय बदलते रहता है, तो कोई विशेष एक क्षण के लिए किसी वस्तु का जो त्वरण होता है तो उसी त्वरण को हम लोग तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और तात्क्षणिक त्वरण को हम लोग लिखते हैं A बराबर dv/dt से। A बराबर dv/, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन हर एक क्षण के लिए निकालना पड़े तो वो हो जाता है आपका तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण लिख कर रख दीजिए, उसमें लिखिए जब कोई वस्तु गतिशील होता है, जब कोई वस्तु गतिशील होता है, जब कोई वस्तु गतिशील होता है, गतिशील होता है तो किसी विशेष क्षण के लिए, तो किसी विशेष क्षण के लिए, किसी विशेष क्षण के लिए वस्तु का जो त्वरण होता है, किसी विशेष क्षण के लिए वस्तु का जो त्वरण होता है, वस्तु का जो त्वरण होता है उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। नीचे लिखिएगा तात्क्षणिक त्वरण A बराबर, तात्क्षणिक त्वरण A बराबर dv/dt होता है। तात्क्षणिक त्वरण A बराबर dv/dt होता है। dv/dt होता है। देखिए dv/dt का मतलब क्या होता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर। हो गया ना। आज देखिए हम लोग पढ़ना है गति के समीकरण। गति के समीकरण, तो टॉपिक लिखिए सबको आज गति के समीकरण। गति के समीकरण गति के समीकरण अंग्रेजी होता है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन, देखो मोशन से हमको वो नाम याद आया, ठीक ना। जैसे कि ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे बीएससी में, तो हुआ खाना कि जैसे कि एगो लड़का जैसे क्वेश्चन के आंसर खोज रहा था, तो जैसे वो जो होता है ना क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी में जैसे कि वेलोसिटी निकालना था उसका, तो वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी के मोशन के मतलब उसके मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना था। पार्टिकल के जो फोटोन होता है
तो फोटोन के मोशन के बारे में एक इक्वेशन डिराइव करना था, तो उसमें मोशन लिखा हुआ था ना, तो बार बार जैसे एक लड़का जो पीछे जाता प्रोनाउंसिएशन कर रहा था, नहीं मोशन को पढ़ रहा था मोटियन कि मोटियन कि देख मैं मोटियन दिखाओ, मोटियन दिखाओ, मोटियन पूरा हम क्वेश्चन में कहीं लिखल है ना कि कहाँ है मोटियन, तो लास्ट में उसे पूछ के भाई मोटियन कितने है, तो कह रहे कि कहाँ है मोटियन, मोशन में लिखल है। हम तो कंफ्यूज है कि भाई मोटियन आखिर है क्या नहीं लिखल है, मैं बार बार मोटियन मोटियन कह रहा है। हाँ तो जैसे कि मेहनत के पढ़ा नहीं था, पूछे कहाँ घर है, तो ऐसा जगह घर बताया नहीं, कहेंगे तू सही बोल रहा है भाई जौन जगह के नाम है वही जब तुम सही बोल रहा है, मतलब ऐसा जगह के नाम बताया था, उदम पूरा ऐसी था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के ज़्यादा सा भी माहौल नहीं था। देखिए v बराबर u प्लस s बराबर ut प्लस हाफ AT² और तीसरा v² बराबर u² प्लस 2as और चौथा एक होता है Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यही चारों आपका है गति के समीकरण। क्या बताते हैं सब, लिख लीजिए पहले। हो गया ना, देखिए समझिए अब यहाँ पर जैसे कि इस चारों इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है, जो चारों इक्वेशन हम लिखे हैं ना, इस चारों इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है, लेकिन इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जो चारों समीकरण है गति के, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ता है इंटीग्रेशन के, समाकलन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे 9th क्लास में भी हम फार्मूला को इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, लेकिन ग्राफीय विधि से होता है, ग्राफीय विधि से भारी पड़ता है। इंटीग्रेशन मेथड जो है आराम से प्रूफ भी हो जाता है, आप बहुत इजी भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की जानकारी चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेशन की हम थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं आप लोग का, जैसे काम हो जाएगा। देखिए समझिए, जैसे ई वाला जो सिंबल है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे dy/dx लिखते हैं तो ये होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल, या dv/dt लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। आई हर एक क्षण परिवर्तन के दर को बताता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग कहीं से स्टार्ट किए हैं और कहीं पर उस काम को समाप्त होना है, लेकिन बीच में नहीं मालूम है कि काम कितना तेजी से हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, लेकिन ये मालूम है कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं और वहाँ तक काम किए हैं, तो उस समय हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे दो टाइप का होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है एगो, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से काम है, तो पढ़ लीजिए पहले इंटीग्रेशन है, ठीक ना, तो आपको लिखिए इंटीग्रेशन, हाँ उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होगा। थोड़ा बहुत देखिए, जैसे मान लीजिए कि x के पास ये जो सांप की तरह सिंबल है ना, यही सिंबल के नाम है इंटीग्रेशन। जैसे dv/dx रहता है, जहाँ dv/dt होता है तो डिफरेंशिएशन भी डिनोट करता है, इसी तरह से यह सिंबल किसको डिनोट करता है, इसका फार्मूला होता है x के पावर n n+1/n+1, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1, जहाँ n का मान कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, dx नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसका देखिए, इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए आपको x³ और dx, तो इसका रूल होता है ना कि जो भी इसका पावर है ना
उस पावर में एक जोड़ दीजिए और उतने से फिर क्या कर दीजिए, भागा दीजिए। जैसे देखिए पावर n था, तब एक जोड़ दिए एकरा में और उतने से क्या कर दिए, तो यहाँ पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 बटा में 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4/4। ठीक ना। दूसरा नंबर देखिए, लेकिन इसमें वो +c लिखा जाता है एक्स्ट्रा में कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट है ये। जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए आपको x dx, तो इसके पावर में 1 है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं रहता उसका पावर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है x के पावर 1 + 1 यानी कि 2 बटा में, क्योंकि पावर में 1 है और इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 बटा में, अब +c लिख देते हैं। तीसरा समझ लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि ऐसे रहे, केवल dx रहे, केवल dx ठीक ना बालक है, तो देखिए केवल dx है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग अपने मन से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × dx है, क्योंकि 1 से dx में गुना होगा तो फिर कितना जाएगा। इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 0 × dx, क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है। अब देखिए रूल क्या होता है कि जो भी x के पावर में रहता है उसमें एक जोड़ते हैं उतना से, तो x में हम लोग 0 में 1 जोड़ेंगे और 0 से एक ओके से भाग देते हैं, तो x के पावर 1 बटा में 1 केवल x हो जाएगा +c। इसी यानी कि dx का इंटीग्रेशन केवल x होता है। कैसे होता है आपको बता दी। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लिख दे कहीं पर dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dx का x हुआ ना जी, जैसे dt का क्या होगा, हाँ t + c। इसी तरह से मान लीजिए कि हम लिख दे dv, तो इसका क्या होगा, v + c। ठीक। अब देखिए आओ देखिए इधर, ठीक ना, जो भी जैसे इसके साथ नहीं ना है ना, जैसे तनी एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ना कि हम इंटीग्रेशन कर रहे इस तरफ से, मान लीजिए कि 2x² dx है, तो देखिए d के साथ है कौची लगा हुआ है, तो जैसे x वाला कहीं इंटीग्रेशन किया जाता है, बिना x वाला को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 जो है बिना x वाला है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 को बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा x² dx। तो देखिए ई रूप में आ गया x² dx। अब रूल क्या है कि जो भी इसका पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 तो बाहर रहबे करेगा, एकरा में 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा में प्लस इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ गए बालक। गुना चिन्ह क्रॉस वाला, तो यह तो डॉट वाला गुने ना है, समझे कैसे बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दी, ये वाला समझिए, जैसे देखिए x dx दिए थे ना, तो x² 2 था ना, तो उसी तरह से मान लीजिए कि हम आपको दे दे v और dv, तो क्या होगा बताइए तो, v² बटा में 2, क्योंकि अगर जो d के साथ लगा हुआ रहता है ना उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो d के साथ v है ना, तो v के पावर 1 है तो 1 इसमें जुटेगा तो 2 बटा में। इसी तरह से मान लीजिए कि हम आपको ऐसे दे दे t × dt, तब क्या होगा t² 2 + c। आप देखिए एक बार बताइएगा तो v × dt इसका बताइए, सोच समझ के बोलिए। देखो उत्तम तुम बोलो, केवल कितना होगा, केवल सी गलती है। देखिए 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 देखिए, जैसे डी के साथ क्या लगा हुआ है, अब भी तो पहले बाहर निकल जाएगा, और डी टी, और देखिए जैसे डी टी का कितना होता है, तब भी × 3 होगा, डी टी का टी होगा प्लस में, तब भी × टी + सी होगा, समझे। चलिए एक और सीख लीजिए इसमें, जैसे इसी का देखिए, जैसे हम लोग के जैसे प्रारंभिक इंटीग्रेशन है, ठीक ना, प्रारंभिक इंटीग्रेशन है,
मेन हम लोग किससे काम नहीं, हम लोग की इसका डिफिनिट जो होता है ना लिमिट वाला ना, हम लोग के लिमिट वाला से काम है, तो हम उतना बता देते हैं जिससे आपको कोई प्रूफ हो जाए। जैसे देखिए अगला बता रहे हैं डिफिनिट वाला, जैसे मान लीजिए कि बालक देखिए ऐसे रहे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर लोअर लिमिट मान लेते हैं कि 2 है, अपर लिमिट और लिमिट जी में आओ कर 2। तो देखिए जैसे लिमिट पर ध्यान मत दीजिए, मेन देखिए कि एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का होता है x2 भाई। हाँ देखिए एक इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई, नहीं इसे प्लस ही नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसका डिफिनिट मान आता है। तो पहले एक्स देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना कि एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो अगर पावर में एक जोड़ेंगे उतने से भाग दे देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। जो इंटीग्रेशन आता है ना तो उसको क्या करते हैं ना कि एक बड़का ब्रैकेट में बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो नीचे इसमें था उसको नीचे लिखते हैं, और जो ऊपर था उसको इसमें सी नहीं लिखा जाता है। अब देखिए एकदम में जो भी एक्स के साथ गुना या भागा में रहा तो उसको पहले बाहर निकाल देते हैं। जैसे एक्स के साथ बटन में कोई चीज है तो 1/3 को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में बचेगा एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 और नीचे 0। उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि एक्स के स्थान पर एक बार ऊपर रखते हैं और एक बार नीचे वाला और बीच में माइनस देते हैं। तो एक्स के स्थान पर रखना, ठीक ना, 3 को कुछ मत कीजिएगा। तो देखिए एक्स के स्थान पर हम रख रहे 2, तो 2 के पावर 3 माइनस, एक बार नीचे रखते हैं इसको 0 के पावर को कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जो भी छेड़छाड़ करना है इसको कीजिए। एक्स के स्थान पर एक बार 2 रखें तो 2 के पावर 3, एक बार 0 रखें तो 0 के पावर 3। अब देखिए 1/3 ये हो जाएगा कितना, 8 - 0 यानी कितना होगा ना। चलिए देखिए इसी तरह से एक बात समझ लीजिए, जैसे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर जैसे मान लीजिए ना कि हम आपको दे दिए यहाँ पर डी एक्स और नीचे दे दिए 2 और ऊपर दे दिए 5, ठीक ना। तो देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो डी एक्स का तो केवल एक्स होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स लिख देंगे और नीचे 2 और ऊपर 5, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला और बीच में माइनस, तो कितना हो गया, है ना आसान। बस इतने से हम लोग के काम हो जाता है। यह ज्यादा ई वाला एगो, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर मान लीजिए कि दे दिए 1 और यहाँ पर दे दिए आपको मान लीजिए कि 4, ठीक ना। तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, इसको बड़का ब्रैकेट बंद कर देना है 1 और 0 4, तो 1/2 बाहर निकलेगा ना, आंसर तो आपका आ ही गया होगा दिमाग में। अंदर में बच जाएगा आपका x के पावर 2 आई हो जाएगा 4 आई लग जाएगा 1, तो 1/2। तो x की जगह पे एक बार 4 रखिए, तो 4 के पावर 2 और -1 के स्क्वायर नहीं जी, तो 1/2 16 - 1 यानी कि 15/2 हो गया ना। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसी पर सिद्ध करेंगे इक्वेशन, ठीक ना। सबको लिख लिए, समाकलन विधि से गति के समीकरण v = u+a सिद्ध करें। प्रूफ दैट, यहाँ डैट छूट गया है, प्रूफ दैट v = u+a बाई इंटीग्रेशन मेथड। देखिए हमको समाकलन विधि से इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से। देखिए बालक, तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से फॉर्मूला होता है a = dv/, जो कि अभी लिखाए हैं जस्ट पहले। इससे देखिए गुना करेंगे तो इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे 1 है,
तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा dv बराबर ए dt हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों तरफ देख रहा है, दोनों तरफ देख रहा है तुम्हें, एक तरफ देखो, मारेंगे ना दोनों तरफ है, तन्हाई वाला बात करेगी तुम। दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखो वाला दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो सुनो, इसमें समाकलन है नहीं ना, तो समाकलन करना पड़ता है दोनों तरफ। इधर का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। इसमें देखिए लिमिट लेना होता है, समझिएगा, इसमें लिमिट लेना होता है, लेकिन लिमिट जिसे अपने से डिसाइड करते हैं कि लिमिट क्या होना चाहिए। जैसे देखिए ना d के साथ एक कौची है, v है, तो इस तरफ हम लोग जब भी लिमिट लेगा ना, तो जैसे v एक्चुअल में वेग ना होता है, तो जो d के साथ रहता है ना उसी का हम लोग लिमिट लगाते हैं ऊपर नीचे, जो d के साथ रहेगा उसी का लिमिट लगाएगा। जैसे देखिए इधर d के साथ क्या है, तो यहाँ t टाइम है, तो इधर टाइम वाला लिमिट लगाएंगे। जैसे कोई भी वस्तु जिस वेग से चलना शुरू करता है उस वेग को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। तो कोई भी काम जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो उसका लिमिट हम लोग नीचे लगाते हैं, जहाँ पर खत्म होता है उसका लिमिट ऊपर लगाते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v। तो इधर लिमिट लेंगे वेग वाला में, प्रारंभिक लिमिट लेंगे u, अंतिम लेंगे v। इधर देखिए d के साथ क्या, सॉरी d के साथ 3 है, इधर लिमिट लेंगे समय वाला, समय जिसे लगातार बीत रहा है, लेकिन जैसे हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा गिनते हैं, तो जैसे कोई काम स्टार्ट हो तो तब ना, जैसे मान लीजिए कि कोई काम स्टार्ट करते हैं, वजह से हम लोग समय की गिनना शुरू करते हैं। तो जैसे ही समय स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं कि 1 से? समय 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। तो कम सबसे प्रारंभिक समय क्या हो सकता है? 0। अधिक से अधिक समय 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 दिन, जितना दिन। तो मान लेते हैं उस समय को t, चाहे t के मान जितना हो, ठीक ना। तो लिमिट अपने मन से डिसाइड किया था कि क्या लिमिट हो सकता है। जैसे d के साथ v है, तो वेग वाला लिमिट, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग, सबसे छोटा समय 0 का समय तो नेगेटिव होता नहीं है, और सबसे अधिक समय। अब एक में डिसीजन ले पड़ता है कि किसको बाहर निकाले, किसका इंटीग्रेशन करे। तो देखिए यहाँ d के साथ t है ना, और जो d के साथ रहता है उसको छोड़ के कुछ और रहेगा तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए पहले इधर चलते हैं, बस जस्ट पास रखते हैं dv, ये हो जाएगा e, इधर हो जाएगा v, इसमें a बाहर निकाल जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इधर कर देते हैं, चाहे उधर करते हैं, उसको नहीं दिखता है बालक के। देखिए इधर यहाँ पर जैसे dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, खाली dv का बताइए। v प्लस c नहीं, लिमिट लग गया तो c नहीं होता है। dv का इंटीग्रेशन केवल v होता है। अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे या लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे। ये तो बाहर है, और खाली dt के कितना होगा, तो dt के t हो जाएगा। अपर लिमिट को ऊपर लिखिए, लोअर लिमिट। अब क्या करते हैं कि एक बार ऊपर वाला रखते हैं इसके जगह पर, एक बार तो ऊपर वाला रखिए v माइनस u बराबर a, इसमें t माइनस, क्योंकि t के जगह पर t रखेंगे तो t हो जाएगा, और t के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u बराबर a t। तो u को उधर लिख चलिए, तो v बराबर u इधर प्लस में जाएगा ना, u प्लस a t हो गया ना प्रूफ ना। कितना आसान है, चलिए नोट कर लीजिए सर इसको। चलिए सब कोई फार्मूला नंबर 2 लिखिए। फार्मूला नंबर 2 है समाकलन विधि से गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर को सिद्ध करे। प्रूव दैट s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन मेथड।
चलिए इसमें भी हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तात्क्षणिक वेग के परिभाषा से। तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। वेग वेग हाँ तात्क्षणिक, देखिए तात्क्षणिक वेग बराबर, देखिए बोर्ड पर है ए वाला तात्क्षणिक वेग बराबर नहीं लिखा है, तो v बराबर ds बाय dt लिखा है था नहीं। अब देखिए तो इसमें लिखते चलिएगा मेरे साथ, चाहे पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। जिन्हें गुना में भेज दीजिए, देखिए v इंटू डी टी बराबर, चाहे रुक जाइए तिरछा से गुना करते हैं इधर, इसके नीचे 1 है ना, तो ds बराबर v इंटू डी टी। अब लिखते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ है समाकलन करने पर या लेने पर भी लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन मतलब दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो देखिए इधर भी ले रहे हैं, तो चाहे रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा एक लाइन आउट नहीं छूट गया है। इसमें क्या करेंगे, ds बराबर, देखो बालक v के अभी हम लोग फार्मूला प्रूफ किए हैं ना, v के फार्मूला प्रूफ किए हैं u प्लस ए टी, बाहर में क्या हो जाएगा डी टी। तो देखिए क्या कर दीजिए, इसमें दोनों तरफ हम लोग अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों तरफ है समाकलन, हाँ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखिए इधर ले लेंगे ds इंटीग्रेशन ऑफ ds, आई हो जाएगा आपका, रुक जाइए इधर भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए इधर d के साथ कौन सी है t, तो यहाँ समय लिमिट लगाएंगे, d के साथ s है, s विस्थापन होता है, सबसे छोटा विस्थापन कितना, सबसे छोटा विस्थापन 0 और सबसे बड़का s, यानी सबसे छोटा समय t। अब देखिए जैसे उसमें तो समझे वाला चीज है। अब देखिए जैसे 2 को टर्म आ गया प्लस में ना, तो क्या करते हैं ना कि जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे रहता है ना 2x प्लस 3 और dx, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अलगे अलग करते हैं, जैसे 2x dx प्लस 3dx, ऐसे मतलब सब के साथ इंटीग्रेशन का साइन है dx लिखते हैं। जैसे एक साथ देखिए 2x के साथ इंटीग्रेशन का साइन है dx, एक साथ इंटीग्रेशन का साइन है, तो देखिए वैसे एक में करेंगे। तो इधर अभी छोड़ देते हैं, इधर खाली ds 0 to s, उधर क्या कीजिए कि u के साथ u डी टी 0 t इधर, हाँ ये हो जाएगा ए टी, आई वाला कितना हो जाएगा 0, आई वाला हो जाएगा t, ठीक ना, डी टी छूट गया, ए टी इंटू नहीं जी। आप देखिए अब जैसे उसमें बाहर कर दीजिए, उसको किसको बाहर कीजिएगा, हाँ इसमें देखिए u के बाहर हो जाएगा, यहाँ पर खाली क्या बचेगा डी टी 0 और t, और यहाँ पर ए बाहर 0 और t हो जाएगा t इंटू डी टी ना। अब देखिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ds के क्या हो जाता है s, हो जाएगा 0 आई वाला s, u और डी टी के बताइए t, अब बड़का ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा। अब प्लस देखिए इसमें a तो बाहर है, आई हो जाएगा t² बटा में 2 और 0 और t होगा ना। अब जैसे लिमिट पुट करते जाइए, जैसे s के जगह पर s और 0, इधर u और t या माइनस t। इसमें देखिए पहले क्या कीजिए ना कि पहले 2 को बाहर कर दीजिए,
तो 1/2 इंटू ए तो ये है, अंदर में टी स्क्वायर बचेगा, तो टी के जगह पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एस बराबर यू इंटू टी, तो यू टी प्लस 1/2 ए तो 0 हो जाएगा ना, टी स्क्वायर प्रूफ करना था ना, तो इसे लिख देंगे एस बराबर कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूफ्ड हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिद्ध हो गया है ना, आसान, नोट कर लीजिए।